जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 7 के 3 नंबर को हल करेंगे। देखिए 7 में टोटल 4 सवाल दिया गया है और एक्सरसाइज 6.1 का 7 नंबर जो है ये लास्ट है, यानी कि ये 7 नंबर का सभी सवाल हम लोग हल कर लेंगे तो ये हम लोग का एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। अभी हम लोग 3 हल करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4 को हल कर लेंगे ना। जैसे ही 4 को हल करेंगे ये 6.1 समाप्त हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग पहले 3 को हल कर लेते हैं, उसके बाद 4 को देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर सवाल बोल रहा है, सवाल तो सेम ही होगा ना। बताइए कि निम्नलिखित बहुभुज युग्म समरूप है या नहीं है। ये केवल इतना ध्यान देना है, क्या समरूप है या समरूप नहीं है, कौन चीज़, तो बहुभुज। ठीक है, चलिए देखिए हल करते हैं, समझिए। यहाँ पे हम लोग पहले समरूप होने का कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट में पहला रूल होता है क्या, जो दोनों आकृति की भुजा समान होना चाहिए। दोनों आकृति की भुजा की संख्या, अभी शायद इससे पहले हम भुजा बोल दिए थे, भुजा नहीं, भुजा की संख्या समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, और इसी का दूसरा रूल होता है, इसी में दूसरा रूल होता है यानी कि दोनों आकृति का संगत कोण समान होना चाहिए, संगत कोण समान होना चाहिए। ठीक है, संगत कोण समान होना चाहिए। इसी के 3 नंबर में बोलता है 3 नंबर में इसका तीसरा रूल होता है, संगत भुजा समानुपाती तथा एक ही अनुपात में होना चाहिए, एक ही अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, और इसका दूसरा कंडीशन होता है आकृति समान, थोड़ा लाइन टेढ़ा पड़ गया, सॉरी। आकृति समान देखने में, यहाँ पे दिखने होगा, दिखने में समान तथा अमाप समान नहीं होना चाहिए, समान नहीं यानी कि असमान होना चाहिए। ठीक है, या तो इस रूल को फॉलो करे या तो इस रूल को फॉलो करे। जब इस रूल को फॉलो करेगा तो इन तीनों कंडीशन इसमें मिलना चाहिए और इस रूल को फॉलो करेगा तो इसमें एक वो कंडीशन है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये कौन से कंडीशन को फॉलो करता है। सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर में। ठीक है, 1 नंबर में देखिए बोल रहा है क्या, दोनों आकृति की भुजा की संख्या समान होना चाहिए। लिखिए यहाँ पर बहुभुज है कि चतुर्भुज है, बहुभुज है। बहुभुज ABCD तथा PQRS में भुजा की संख्या समान, भुजा की संख्या समान यानी क्या, संख्या भुजा है 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 यानी कि समान 4 गो भुजा है, समान है भी बोल सकते हैं या दोनों में 4 गो भुजा है। ठीक है, और इसका दूसरा कंडीशन, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, देखिए तो
बोल रहा है दोनों आकृति का संगत कौन समान होना चाहिए। लेकिन हम लोग तो देख पा रहे हैं इसमें कौन का मान ही नहीं दिया गया है मेरे भाई। जब कौन का मान ही नहीं दिया गया है तो संगत कौन हम लोग बराबर करेंगे कहाँ से। जब कौन का मान दिया रहेगा तब तो संगत कौन डिसाइड करेंगे। जब कौन का मान ही नहीं दिया रहे तो यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखिएगा यहाँ पे देखिए, संगत कौन का मान ही नहीं दिया गया है, यानी कि ये दूसरा रूल को फॉलो नहीं करता है। इसको हम कैसे मान लें 90 डिग्री, कुछ भी हम मान नहीं सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, मान नहीं सकते हैं। मानेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, मान नहीं सकते हैं। मानने के लिए 60 भी मान सकते हैं ना, कुछ भी मान सकते हैं ना। बट हम लोग जानते हैं अगर इस तरह का सिंबल दिया रहता है ना तो हम लोग मान लेते ये 90 डिग्री है, ठीक है। मानते नहीं, इसका मतलब होता है 90 डिग्री, लेकिन ये नहीं दिया गया है तो ये दूसरे रूल को फॉलो नहीं करता है। लिख दीजिएगा आकृति में कौन का मान नहीं दिया गया, इसीलिए यह समरूप नहीं है। कंडीशन 1 के अनुसार लिख दीजिए, आकृति में कौन का मान नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है। आकृति में कौन का मान नहीं दिया गया है, ठीक है। अगला देखिए, जब इसी को फॉलो नहीं किया तो इसको हम लोग मिले नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि इस रूल के अनुसार ये समरूप नहीं है। लिख दीजिए, इस रूल के अनुसार समरूप नहीं है। इस नियम के अनुसार बहुभुज ABCD तथा PQRS समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ठीक है। रूल 2। चलिए दूसरा रूल में चलते हैं हम लोग। दूसरा रूल बोल रहा है आकृति समान देखने में तथा अमाप असमान होना चाहिए। चलिए आकृति मिल कहाँ रहा है, आकृति देखने में देखिए तो मिल रहा है। आपको ये लग रहा है वर्ग जैसा, यानी कि चारों भुजा समान है, इसको थोड़ा देर के लिए मानते हैं वर्ग, ठीक है। ये चारों भुजा समान है तो ये वर्ग जैसा, लेकिन ये आपको देखने में आयत जैसा लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो आमने सामने का भुजा बराबर है और ये जो है एक लाइन में है। अगर टेढ़ा मेढ़ा होता तो नहीं होता, लेकिन ये बिल्कुल सीधा है तो इसका मतलब ये आयत है, यानी कि देखने में एक जैसा नहीं है। सीधे समझिए, देखिए देखने में एक जैसा आपको लग रहा है, ये बड़ा है ये बड़ा नहीं है। ये इसका चारों भुजा बराबर है, इसका चारों भुजा बराबर नहीं है। जब चारों भुजा बराबर नहीं है तो ये देखने में एक समान नहीं। तो लिख दीजिए डायरेक्ट यहाँ पे बहुभुज ABCD तथा PQRS समरूप नहीं है। क्या नहीं है? समरूप नहीं है, नहीं है, ठीक है। ये हम लोग हल कर लिए 7 के 3 नंबर का। ये समरूप नहीं है, यहाँ पे हम लोग साबित कर दिए। क्यों नहीं है ये मैं पूरी डिटेल में यहाँ पे अभी बताया हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए 7 के 3 नंबर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7 के 4 नंबर को जैसे ही हल करेंगे ये 6.1 समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सवाल को हल करेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।